हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक छोटी सी गलती की वजह से एक इंसान की मौत भी हो जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी को अगर कुत्ते हो या तो कोई भी जानवर हो उसने काट लिया तो ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं कि छोटा सा बाइट है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर सिम्टम्स भी थोड़ा सा सिम्टम्स यानी कि थोड़ा सा लक्षण भी दिखाई देता है शरीर में, उसके बाद बचना नामुमकिन हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में रेबीज के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि रेबीज कैसे फैलता है, इसका इंजेक्शन कब लगता है, इससे बचना कैसे है। तो इसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों देखिए, रेबीज जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम से लेके ब्रेन तक अटैक करता है। रेबीज का वायरस ये ज्यादातर क्या होता है कि कुत्ते या तो कोई जो इन्फेक्टेड जानवर है उसके काटने से फैलता है। एक वायरस है जो रेबीज वायरस जिसे कहा जाता है, जिसके कारण से ये फैलता है। लेकिन सबसे डेंजर क्या होता है कि जब अगर किसी को काट दिए, काटने के बाद अगर उनको थोड़ा सा भी सिम्टम्स या तो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसके बाद उनका इलाज मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि फैलता कैसे है, कैसे होता है रेबीज का इन्फेक्शन। देखिए, जो इन्फेक्टेड जानवर है, इन्फेक्टेड जानवर की जो सलाइवा है, काटने के बाद सलाइवा बॉडी में एंटर कर जाता है, उसके बाद जो वायरस अंदर जाता है उसकी वजह से होता है। ये ज्यादातर जैसे कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, चमगादड़ हो गया, लोमड़ी हो गया, तो इसके काटने से ये बीमारी फैलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये बॉडी में एंटर कैसे होता है। देखिए, अगर कोई जानवर है उसका स्क्रैच लग गया या तो उसका सलाइवा जो है किसी जख्म पे लग गया, तो ये सीधा क्या करता है कि हमारे बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। नर्वस सिस्टम से लेके सीधा ब्रेन तक जाता है और ब्रेन पे अटैक करने के बाद सिम्टम्स दिखने लग जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। देखिए, इसके सिम्टम जो है स्टेज के हिसाब से दिखाई देते हैं। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। हर एक स्टेज में इसका सिम्टम्स अलग अलग दिखाई देते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है कि पहले स्टेज में थकान, कमजोरी, बुखार होना, सर में दर्द होना, जहाँ पे कांटे हैं, जहाँ पे बाइट हुआ है वहां पे बहुत ज्यादा जलन होना, ये पहले स्टेज में होता है। लेकिन बढ़ गया, आगे स्टेज 2 पे चला गया, तो उस समय होता क्या है कि पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है, हवा से डर लगता है, उसके बाद चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है और मुंह से बहुत ज्यादा लार निकलता है, मतलब थूक आता है। ये होता है मतलब दूसरे स्टेज का सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि तीसरे स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए, तीसरे स्टेज में होता क्या है कि बॉडी का कंट्रोल पूरा लॉस हो जाता है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद पागल टाइप से हो जाते हैं इंसान और कोमा में भी चले जाते हैं, उसके बाद डेथ भी हो जाता है। ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तीसरे स्टेज में। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए काट दिए हैं, कुत्ते ने काट दिया है जहां पे जख्म हो गया है, तो उस जख्म को आपको 15 से 20 मिनट पानी और साबुन से धोते रहना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहा हूं कि आप उस जगह को अगर धोते रहेंगे तो धोते धोते वहां का जो है इन्फेक्शन, जो वायरस है, वो कम होता रहता है, जिससे अटैक भी धीरे धीरे कम हो जाता है। दोस्तों दूसरा स्टेज क्या होता है कि इसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत आपको रेबीज का इंजेक्शन लगाना है। रेबीज का जो वैक्सीन आता है उसको लगवाना है। आप काटने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि छोटा सा बाइट है, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, इसका ध्यान आपको रखना है। देखिए, इंजेक्शन डे 1 में लगता है, डे 1 में, डे 3 में, उसके बाद 7वें दिन में, उसके बाद 14 दिन में, फिर 28 दिन में। ये इंजेक्शन का शेड्यूल होता है। कभी कभी इंजेक्शन में कुछ जैसे रेबीज इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन भी लगता है। ये तब लगाया जाता है जब बाइट बहुत ज्यादा डेंजर हो, इसको तब लगाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बचाव कैसे करें। देखिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो स्ट्रीट डॉग है, गली में मोहल्ले में घूमते रहते हैं, उससे दूर रहना है। आपको सीधा उनसे छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप घर में कोई जानवर पाल रहे हैं तो उसको टाइम टू टाइम वैक्सीन का इंजेक्शन, उसका जो इंजेक्शन आता है, वैक्सीन आता है, उसको लगाइए। बच्चे लोग को इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको करना है। दोस्तों अब बात करेंगे कि हर कुत्ते के काटने से ये फैलता है क्या। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कुत्ता हेल्दी है, नॉर्मल है, तो उसके काटने से भी चांसेस कम रहते हैं। या तो हो सकता है 10 दिन हो गया उसके बाद भी नॉर्मल है, तो उसके बाद भी चांस कम रहता है।
लेकिन आपको इंजेक्शन लगाना है, यही सबसे सेफ माना जाता है। आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है। देखिए गाँव में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। गाँव में बहुत ज़्यादा कुत्ते रहते हैं, गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। बच्चे लोगों में या तो जानवर का जो काम करते हैं, जानवर को पालते हैं, बेचते हैं, या तो वेटनरी वाले जो हैं, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है इसका। कुछ गलतियाँ हैं जो लोग कर लेते हैं। जैसे अगर किसी को कुत्ते ने काट दिया, तो उनका जो है उसको इग्नोर कर देंगे कि कुछ नहीं होता, छोटा-सा बाइट है करके इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है इंजेक्शन जो है वो लेट से लगाते हैं, डिले कर देते हैं। और इसके अलावा और भी गलती करते हैं, जैसे काटने के बाद घरेलू नुस्खे अपनाएँगे, घर में जो जड़ी-बूटियाँ हैं कुछ-कुछ करते रहेंगे, इससे इन्फेक्शन और फैल जाता है जो और ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। तो ये सब गलतियाँ लोग करते हैं। दोस्तों देखिए रेबीज जो है ये जो बीमारी है, ये इसको इग्नोर नहीं करना है। छोटी सी लापरवाही के कारण से ये जान भी चली जाती है इस बीमारी के कारण से। इसलिए अगर किसी ने अगर मतलब अगर किसी को काट दिए तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत इसका इलाज करवाना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी रेबीज के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।